Did you know that the energy released by just one atomic bomb can be equivalent to the power of 20,000 tons of TNT? मतलब एक ही बम में इतनी ताकत है जितनी 20,000 भारी बमों में होगी। क्या आपको पता है 1 kg यूरेनियम 235 27 लाख कोयला के बराबर एनर्जी जनरेट करता है। और क्या आपको पता है कि कॉकरोच, जी हाँ, कॉकरोच पर परमाणु बॉम्ब के रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाते हैं और क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, इसके बारे में अपने YouTube चैनल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सबसे मजेदार बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की सारी एनर्जी कहां से आती है। सो इट ऑल कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग एटम्स, वो छोटे से छोटा कण जो हमारे आसपास की हर चीज का हिस्सा होते हैं। Today, we are going to explore how this massive power comes from a specific atom called uranium-235. लेकिन सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं, हम यहाँ सिखाने नहीं आए कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं। ऑल राइट, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द साइंस, द हिस्ट्री और वो सारी कंट्रोवर्सी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के आसपास होती है। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज एन एटॉमिक बॉम्ब मेड यूजिंग यूरेनियम-235? तो यूरेनियम 235 ये एक बहुत ही खास आइसोटॉप है। नॉर्मल यूरेनियम, जिसे यूरेनियम 238 कहा जाता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन यूरेनियम 235 इज डिफरेंट, इट इज अनस्टेबल। दैट इज व्हाट इट मेक्स अ स्पेशल। सो यूरेनियम 235 को सही तरीके से हैंडल किया जाता है और एक चेन रिएक्शन ट्रिगर की जाती है, तब ये एटॉम खुद को स्प्लिट करने लगता है, जिसे हम कहते हैं फिजन। और इसी फ्यूजन प्रोसेस से वो सारी एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी बॉम्ब में तबाही मचाती है। लेकिन बॉम्ब बनाना इतना आसान है? जी नहीं। यू कांट जस्ट टेक अ यूरेनियम 235 एंड मेक अ बॉम्ब। सबसे पहले आपको यूरेनियम को रिफाइन करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एनरिचमेंट। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को अलग करना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है। जी हाँ, मोस्ट नेचुरल यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम 235 होता है। मतलब कि जितने भी यूरेनियम पाए जाते हैं नेचर में, उसमें केवल 0.7% यूरेनियम हमारे काम का होता है, बाकी 99.3% यूरेनियम हमारे किसी काम का नहीं होता। और फिर अगर इस यूरेनियम को 5% इनरिच कर दिए, 5% अगर हम प्योर कर दिए, तो इस यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर बिजली घर बनाने में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने में काम आता है, केवल 5% इनरिच करने के बाद, 5% प्योर करने के बाद। बट यही अगर यूरेनियम हम 90% तक एनरिच कर दिए, मतलब 90% तक अगर इस इनरिचमेंट को ले गए, तो ये बॉम्ब बनाने के काम आ जाता है। इसी से बनता है परमाणु बॉम्ब, 90% इनरिचमेंट करने के बाद। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को अलग करने के लिए इसे सेंट्रीफ्यूगल नामक डिवाइस में डाला जाता है और फिर इसे राउंड राउंड घुमाते हैं। जैसे घर में दादी लोग, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो दादी लोग, मम्मी लोग जो घर में दही को मथती हैं, एक घुमा के, राउंड राउंड घुमा के उससे घी निकालने का प्रोसेस किया जाता है। मथने के बाद घी अलग होता है और छाछ अलग हो जाता है। सेम एक वही प्रोसेस होता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को अलग करने का। एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, जिसमें यूरेनियम 238 को डाला जाता है और एक पर्टिकुलर स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड वो फिक्स होती है, उस स्पीड पे से उस ट्यूब को घुमाया जाता है, जिससे कि यूरेनियम 238 कॉर्नर पे हो जाता है, उस ट्यूब के साइड में इकट्ठा हो जाता है और यूरेनियम 235 बीच में इकट्ठा होता है और फिर उस बीच से यूरेनियम 235 निकाल लिया जाता है। और ईरान ने ही ऐसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे और माना जाता है कि इजराइल ने ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हैक कर लिया था और जो सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होती है, जो एक कांस्टेंट स्पीड होती है, उसको कभी वेरी करने लग जाता था। कभी ये स्पीड ज्यादा हो जाए, कभी स्पीड कम हो जाए, जिसकी वजह से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में परेशानी आ सके, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में रोका जा सके। ये इजराइल का प्लान है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद बॉम्ब के अंदर एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गन टाइप या इम्प्लोजन टाइप मैकेनिज्म। दो टाइप की मैकेनिज्म होती है बॉम्ब को के डिजाइन की। गन टाइप डिजाइन में 2 पीसेस ऑफ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम 235 को एक दूसरे की तरफ शूट किया जाता है, जिससे वो क्रिटिकल मास पहुंच जाते हैं और फिर वो एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है वहां से। वहीं दूसरी तरफ जो इम्प्लोजन टाइप डिजाइन में एक स्फीयर या एक हैलो शेल ऑफ यूरेनियम को बाहर से कंप्रेस किया जाता है यूजिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, जिससे वो भी क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है।
दोनों मेथड्स का गोल यही होता है कि यूरेनियम 235 को क्रिटिकल मास तक पहुंचाना, ताकि वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू कर सके और मैसिव एनर्जी रिलीज हो सके उन। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, क्या ईरान ने एटॉमिक बम बना लिया है या वो बस कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल पिछले कई सालों से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s में शुरू हुआ था और शुरू में इसका मेन फोकस था एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली। 2000 के शुरुआत में कई देशों को लगा कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस का दौर। 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है, जिसे कॉमनली ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। इस डील के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट पर काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई और बदले में कुछ सैंक्शंस भी हटा दिए। लेकिन 2018 में जब यूएस इस डील से बाहर निकला, टेंशंस फिर से बढ़ गई। ईरान ने इनरिचमेंट लेवल्स बढ़ाना शुरू किया और आज उनकी इनरिचमेंट कैपेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वेपन ग्रेड्स यूरेनियम बनाना उनके लिए अब थ्योरेटिकली पॉसिबल हो चुका है। लेकिन अभी तक ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि वो न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं। साइंटिफिकली देखा जाए, ईरान के पास कैपेबिलिटी है इनरिच्ड यूरेनियम से बॉम्ब बनाने की, लेकिन वो इसे ओपनली डिनाई करते हैं। और इस पूरी टेंशन के बीच वर्ल्ड पावर्स अब ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस क्या हैं। यानी सवाल सिर्फ यूरेनियम 235 का नहीं है, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, पावर डायनेमिक्स और ट्रस्ट की। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, atomic energy can be both a powerful tool or good and unfortunately for destruction। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कृपया अपने विचार साझा करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।